पोलर रीजन और दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो पोलर रीजन में कौन कौन से कंट्री आते हैं इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, एंड कितने कंट्री जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। बात करते हैं 7.2 की। सो व्हाट्स द 7.2 सेज दैट टेक एंड द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। एक आउटलाइन लेनी है, मैप लेना है वर्ल्ड का, मार्क कौन सा बुक मार्क करनी है। एक वर्ल्ड का मैप ले लीजिए, मार्क करना है पोलर रीजन को ब्लू से, और सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन द रेड। ओके, सो ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन को अलग अलग आप लोगों को मार्क करनी है एक वर्ल्ड का मैप लेने के बाद। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोलर रीजन की। पोलर रीजन में हम देखते हैं कि ज़्यादातर साल के कितने मंथ ऐसे होते हैं जहाँ के इनकी क्लाइमेट किस तरीके से होती है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और मोस्ट ऑफ द प्लांट किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं इन रीजन में, इनको देखते हैं। पोलर रीजन की बात करते हैं, द पोलर रीजन प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम क्लाइमेट। ओके, तो पोलर रीजन क्या करता है बेटा, एक्सट्रीम क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। दीज रीजन आर कवर्ड विद द स्नो एंड इट्स वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर। ओके, तो अभी हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, जैसे मैंने बताया कनाडा की, यूएसए की, साइबेरियन ऑफ रसिया की, देन फिनलैंड की, आइसलैंड की, ग्रीनलैंड की। तो ये ऐसी कंट्री हैं जहाँ साल के ज़्यादातर मंथ जो है किससे, ठंडी होने की वजह से, और ज़्यादातर जो टाइम है वह बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहती है, ठंडी रहती है। ओके, क्यों? क्योंकि ये पोलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। दैट पोलर रीजन मीन्स व्हाट, नॉर्थन पोल और साउथ पोल के पास में ये प्रेजेंट होने वाले कंट्री हैं, और इसी वजह से ये वाली जगह जो है साल के ज़्यादातर हिस्से इनमें ठंडी बनी रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ओके, फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल विच वाइल फॉर द अदर 6 months कैन द सन डज नॉट राइज। आप देखते होंगे, यदि आप पढ़े होंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि मैं बात करता हूँ किसकी, नॉर्वे की, फिनलैंड की। तो ये ऐसे कंट्री हैं जहाँ 6 months तक जो है जो सन है वह क्या नहीं होता, सेट नहीं होता। दैट मीन्स उनका सन का अस्त नहीं होता, वो हमेशा दिन ही बनी रहती है साल के 6 महीने, और साल के 6 महीने जो है वहाँ फिर रात जैसी बनी रहती। एक मिनट देख लेते हैं। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट, 6 महीने तक सन जो है सेट नहीं होता। एट द पोल वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। यस, 6 महीने जो है सन का अस्त नहीं होता, सेट नहीं होता, और 6 महीने तक सन राइज नहीं होती। ये उसमें एक छोटा सा डेफिनेशन और एक छोटा सा प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टर है जो कि पोलर रीजन पर बिलोंग होते हैं। ओके, तो आप ऐसे कंट्रियों में, आप नॉर्वे में ऐसा इफेक्ट देख सकते हैं, देन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में ऐसा इफेक्ट देख सकते हैं, देन ग्रीनलैंड में ऐसा इफेक्ट देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कनाडा में ऐसा इफेक्ट देख सकते हैं कि साल के 6 महीने यहाँ रात ही ना हो और साल के 6 महीने यहाँ दिन ही ना हो। ये सन राइज नहीं होते लास्ट के 6 महीने, और सन सेट भी लास्ट के 6 महीने नहीं होते। तो इसी वजह से मैंने इसको रेड से और हाईलाइटेड कर दी है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना जाए। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी लो एंड द -37 डिग्री सेल्सियस। आप देखते होंगे यहाँ बेटा कि यदि हम बात करें ठंडी की, विंटर सीजन की, तो यहाँ जो टेम्परेचर है वह बहुत ही लो हो जाता है, इतना लो हो जाता है कि 37 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ के टेम्परेचर लो हो जाती है। -37, नॉट 30, ओनली 7। हमारे आप देखते होंगे नॉर्मली, मैं बात करूँ आइस की, तो जो नॉर्मल वाटर रहता है, लिक्विड रहता है, उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस उसके टेम्परेचर करें तो वह आइस में कन्वर्ट होने लगता है। ओके, जब आइस में कन्वर्ट होने लगता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप समझ सकते हैं कि -37 डिग्री सेल्सियस रहता है यहाँ कनाडा, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड। ओके, सो ऐसे जगह पर अब वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे आप लोग समझ पा रहे होंगे। एनिमल लिविंग देयर हैव अडेप्ट टू दीज सेवर कंडीशन। जो लोग हैं वहाँ के, जो पशु पक्षी हैं, एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, वहाँ के प्लांट हैं, वो अपने आप को इस खतरनाक क्लाइमेट में अडेप्ट कर पाते हैं, अपने आप को वैसे अकॉर्डिंग बना पाते हैं कि हम यहाँ सर्वाइवल कर लेंगे। ओके, बाई द कंसिडरिंग एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर एंड द पेंगुइन्स। आप देखते होंगे
पोलर रीजन में यदि मैं बात करूं कुछ एनिमल की, तो वहां आप बात कर सकते हो पोलर बियर की, दैट मीन्स जो वहां भालू पाए जाते हैं, सफ़ेद भालू पाए जाते हैं। और दूसरा बात कर सकते हैं पेंगुइन्स की। तो इन भालुओं और पेंगुइन्स पर बहुत सारे मूवियाँ भी बनाई गई हैं हॉलीवुड की। ओके, तो उनको भी यदि कभी टाइम मिले तो आगे बढ़ के आप देखना, उसमें आप लोगों को ये दिखाई देती हैं। तो यदि मैं बात कर रहा था पोलर बियर की और पेंगुइन्स की, तो ये जो है पोलर रीजन पर पाए जाने वाले एनिमल हैं। पोलर बियर हैव द वाइट फॉर सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड। ओके, तो जो पोलर बियर होती हैं, जो पोलर में रहने वाले भालू होते हैं, बियर होते हैं, उनकी चमड़ी और उनका पूरा बॉडी वाइट कलर की रहती हैं। और वैसे ही वाइट कलर के क्या है, उनकी बैकग्राउंड है, दैट मीन्स वाइट कलर के बर्फ़ में वो लोग खुद चल रहे हैं या रहते हैं। इसी वजह से उनमें कभी कल हमें उनको देखना साफ साफ थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, इट्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द देयर प्रोटेक्टर। ओके, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं किन से, जो इनके शिकारी करने वाले लोग रहते हैं उनसे, प्रोडेटर से, ताकि इनको देख ना पाएँ और इनका शिकार ना हो पाए। इट आल्सो हेल्प्स देम इन द कैचिंग देयर प्रे। और साथ में केवल इतना बस ज़रूरी नहीं है कि ये भालू, ये बियर्स जो है अपने आप को सिर्फ केवल शिकारियों या हंटर से बस बचा पाएँ, सेव कर पाएँ, ऐसा नहीं है। यदि ये किसी प्रे को पकड़ना चाहते हैं, ये भालू किसी को पकड़ के खाना चाहते हैं, तो उस लिए भी जो इनकी स्किन वाइट कलर रहती है वो उनकी मदद करती है। टू प्रोटेक्ट देम